माह का मकर राशि का रहस्य जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 की 11 बड़ी भविष्यवाणियां। होस्ट AUM शन शनैश्चराय नमः। कर्मफलदाता, न्याय के देवता, भगवान शनि को नमन। ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार में समय की एक अदृश्य नदी बहती है और हम सब उस नदी में अपनी अपनी नियति की नाव खे रहे हैं। लेकिन कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब ब्रह्मांड हमें भविष्य के कुछ संकेत देता है, कुछ रहस्य उजागर करता है। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, धैर्य, अनुशासन और कर्म के प्रतीक, आपके लिए समय का पहिया एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है जहां अगले 3 महीने जुलाई नीस की या जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। ये कोई साधारण भविष्यफल नहीं है। यह उन 11 रहस्यों से पर्दा उठाने की एक यात्रा है जो ग्रहों ने विशेष रूप से आपके लिए बुने हैं। आपके राशि स्वामी स्वयं शनिदेव अपनी ही राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति और मायावी राहु केतु के साथ मिलकर एक ऐसा ब्रह्मांडीय ताना बाना तैयार कर रहे हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को झकझोर कर रख देगा। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? क्या आप तैयार हैं उन 11 दरवाजों को खोलने के लिए जिनके पीछे आपकी सफलता, आपकी चुनौतियां और आपका वास्तविक भाग्य छिपा है? तो अपनी सांसें थाम लीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और मेरे साथ चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि आने वाले 90 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। भविष्यवाणी, सिंहासन का खेल, करियर में भूचाल। मकर राशि के जातकों, आप जन्मजात लीडर हैं। आप उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए बने हैं जिसकी चोटी पर सत्ता का सिंहासन है। और जुलाई 2025 का आरंभ इसी सिंहासन के खेल से होगा। रहस्य क्या है? आपके कर्म स्थान पर शनि और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव एक राजयोग जैसी स्थिति बना रहा है, लेकिन राहु की दृष्टि एक ग्रहण योग का भ्रम भी पैदा कर रही है। इसका अर्थ है आपके करियर में एक अप्रत्याशित और बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या होगा? प्रमोशन या पदोन्नति। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिलेगा जो आपके करियर को 10 साल आगे ले जा सकता है। लेकिन यह अवसर एक तलवार की धार पर चलने जैसा होगा। एक छोटी सी गलती, एक गलत निर्णय और यही अवसर आपके पतन का कारण भी बन सकता है। आपके सहकर्मी जो मित्र होने का दिखावा करते हैं, आपकी जड़ें काटने की कोशिश करेंगे। नौकरी परिवर्तन का योग। कई मकर जातक अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्ट होकर एक बड़े बदलाव का निर्णय लेंगे। यह एक नई कंपनी, एक नया शहर या शायद अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का एक साहसिक कदम हो सकता है। सितारे कह रहे हैं कि यह जोखिम लेना आपके लिए फायदेमंद होगा, बशर्ते आपने पूरी तैयारी की हो। कर्म का सूत्र। शनिदेव आपसे केवल एक चीज मांग रहे हैं, निष्ठा। अपने काम के प्रति 100% ईमानदारी बरतें। किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स या शॉर्टकट से दूर रहें। आपका कर्म ही आपका कवच बनेगा। हर शनिवार शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं और चुपचाप, बिना किसी को बताए, किसी जरूरतमंद को काले जूते या चप्पल दान करें। यह उपाय आपके मार्ग की बाधाओं को हटाएगा। भविष्यवाणी, गुप्त धन का स्रोत, तिजोरी का रहस्य। धन जीवन की एक आवश्यकता और अगले 3 महीने आपकी आर्थिक स्थिति की नींव को हिलाने वाले हैं। रहस्य क्या है? आपके धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो धन के आगमन का संकेत है। लेकिन केतु का प्रभाव यह बताता है कि यह धन पारंपरिक तरीकों से नहीं आएगा। यह एक गुप्त धन होगा। क्या होगा? अचानक लाभ। आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है। यह रुका हुआ पैसा, पैतृक संपत्ति का कोई हिस्सा, किसी पुराने निवेश से मिला अप्रत्याशित रिटर्न या किसी गुप्त सौदे से हुआ लाभ हो सकता है। खर्च का बवंडर। जितना पैसा आएगा उससे कहीं तेजी से जाने का रास्ता भी बनेगा। राहु आपको लग्जरी, दिखावे और जोखिम भरे निवेश, जैसे शेयर बाजार की अटकलें, में पैसा लगाने के लिए उकसाएगा। यह एक मायाजाल है, एक परीक्षा है। कर्म का सूत्र। जब यह गुप्त धन आपके पास आए तो इसे दिखावे में बर्बाद न करें। इसका एक हिस्सा दान करें। बाकी को सोने या संपत्ति जैसी ठोस चीजों में निवेश करें। अपनी तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं,
वहां एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियां और एक हल्दी की गांठ बांधकर रखें। यह लक्ष्मी को स्थिर करेगा और राहु के बुरे प्रभाव से बचाएगा। शरीर का चेतावनी संकेत हड्डियों का दर्द। मकर राशि का सीधा संबंध शरीर के ढांचे यानी हड्डियों, जोड़ों और दांतों से होता है, और आपके स्वामी शनि इन क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करते हैं। रहस्य क्या है? शनि का गोचर आपको शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है, लेकिन यह पुरानी और नजरअंदाज की गई स्वास्थ्य समस्याओं को सतह पर लाएगा। यह एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल। क्या होगा? पुराने दर्द का उभरना। आपको घुटनों, कमर या जोड़ों में पुराना दर्द परेशान कर सकता है। कैल्शियम की कमी, गठिया या दांतों से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। मानसिक थकान। काम का अत्यधिक बोझ और तनाव आपको मानसिक रूप से थका देगा। आपको लगेगा कि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है। यह आपके शरीर का संकेत है कि अब रुकने और ध्यान देने का समय आ गया है। कर्म का सूत्र। अपने शरीर को एक मंदिर समझें। सुबह की धूप लेना शुरू करें। यह विटामिन डी और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। अपने आहार में दूध, दही और तिल को शामिल करें। हर शनिवार सरसों के तेल से अपने जोड़ों की मालिश करें। यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि शनिदेव को प्रसन्न करने का एक उपाय भी है। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह आपके लिए दवा से बढ़कर काम करेगा। चौथी भविष्यवाणी। रिश्तों की अग्निपरीक्षा, धागे का इम्तिहान। प्रेम, विवाह और संबंध। ये वो धागे हैं जो हमारे जीवन को बांधते हैं, और अगले 3 महीने इन धागों का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाले हैं। रहस्य क्या है? आपके सप्तम भाव, विवाह और साझेदारी का घर पर शनि की सीधी दृष्टि है। शनि जब भी इस भाव को देखते हैं तो वे रिश्तों की सच्चाई को परखते हैं। वे मुखौटे उतार देते हैं। क्या होगा? सच्चे और झूठे रिश्ते। जो रिश्ते सच्चे, ईमानदार और गहरे हैं, वे इस परीक्षा में और भी मजबूत होकर निकलेंगे। आपके और आपके साथी के बीच एक अद्भुत समझ विकसित होगी। कमजोर रिश्तों का टूटना। लेकिन जो रिश्ते केवल दिखावे, स्वार्थ या धोखे पर टिके हैं, उनका टूटना लगभग तय है। गलतफहमियां बढ़ेंगी, अहंकार टकराएगा और अलगाव की स्थिति बन सकती है। अविवाहित जातकों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो पहली नजर में बहुत आकर्षक लगे, लेकिन उसकी असलियत कुछ और हो। कर्म का सूत्र। संवाद ही कुंजी है। अपने साथी से बात करें, उनकी सुने। अपने अहंकार को परे रखें। यदि आप विवाहित हैं तो हर शुक्रवार अपने जीवन साथी के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और उन्हें कोई सफेद मिठाई खिलाएं। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी भी नए रिश्ते में जल्दबाजी न करें। समय लें, व्यक्ति को परखें। शनि धैर्य का फल मीठा देते हैं। पांचवीं भविष्यवाणी। जड़ों की पुकार, एक पुरानी चाबी का रहस्य। आपका परिवार, आपका घर, आपकी जड़ें। यह वो नींव है जिस पर आपके जीवन की इमारत खड़ी है। रहस्य क्या है? आपके चतुर्थ भाव, सुख, माता और घर का स्थान पर ग्रहों का एक जटिल संयोजन बन रहा है, जो आपको आपकी जड़ों की ओर वापस खींच रहा है। क्या होगा? संपत्ति का मामला। कोई पुरानी पैतृक संपत्ति का विवाद हल हो सकता है, या आपको कोई संपत्ति खरीदने या बेचने का अवसर मिल सकता है। यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। घर में बदलाव। आप अपने घर की मरम्मत, नवीनीकरण या साज सज्जा पर बहुत ध्यान देंगे। कुछ लोग अपना घर बदलकर नए स्थान पर भी जा सकते हैं। माता का स्वास्थ्य। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उनके साथ समय बिताएं। और की डी नी के आएं। उनकी जरूरतों को समझें। कर्म का सूत्र। अपने पितरों को याद करें। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से भोजन निकालकर किसी गरीब को खिलाएं या गाय को दें। घर में शांति के लिए नियमित रूप से गूगल और लोबान का धुआं करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। किसी भी संपत्ति के सौदे में कागजी कार्यवाही बहुत ध्यान से करें। छठी भविष्यवाणी। एकांत की शक्ति, मौन का संगीत। मकर राशि के जातक अक्सर बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने अंदर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। अगले 3 महीने आपको जबरदस्ती उस आवाज को सुनने पर मजबूर करेंगे। रहस्य क्या है? आपके द्वादश भाव, अध्यात्म, वैराग्य और मोक्ष का घर में केतु का प्रभाव आपको भौतिक दुनिया से थोड़ी देर के लिए विरक्त करेगा।
यह एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। क्या होगा? अकेलेपन का एहसास। आपको भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो सकता है। आप लोगों से कटना चाहेंगे और अकेले समय बिताना पसंद करेंगे। आध्यात्मिक रुचि। आपकी रुचि धर्म, ज्योतिष, ध्यान और गूढ़ विज्ञान में बढ़ेगी। आप जीवन के गहरे अर्थ को खोजने का प्रयास करेंगे। आपको अजीब सपने आ सकते हैं जो भविष्य का संकेत दे सकते हैं। कर्म का सूत्र। इस एकांत से घबराएं नहीं, इसका स्वागत करें। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको आपसे मिलाने का। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन ठीक करें। AUM कायम का जाप करें। किसी धर्म ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू करें। यह एकांत आपको वो शक्ति देगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। 7वीं भविष्यवाणी। मुखौटों का गिरना, छिपे हुए शत्रु का अंत। सबको अपना समझा मैंने, पर कौन यहाँ अपना था? यह पंक्ति आपके जीवन में सच साबित होने वाली है। रहस्य क्या है? राहु की मायावी शक्ति आपके प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं को सक्रिय कर रही है, लेकिन शनि का न्याय चक्र उन सभी के मुखौटों को नोच कर फेंक देगा। क्या होगा? विश्वासघात। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे, चाहे वो दोस्त हो, सहकर्मी हो या रिश्तेदार, उसका असली चेहरा आपके सामने आएगा। आपको एक बड़ा धोखा मिल सकता है। षड्यंत्र का खुलासा। आपके खिलाफ चल रही कोई गुप्त साजिश या राजनीति का पर्दाफाश होगा। आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। कर्म का सूत्र। हर किसी पर भरोसा न करें। अपनी योजनाएं और अपने रहस्य किसी से साझा न करें। सतर्क रहें, लेकिन प्रतिक्रिया में क्रोध न करें। शनिदेव स्वयं आपके शत्रुओं को दंड देंगे। आपको बस अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना है। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। बजरंग बाण का पाठ आपको हर शत्रु और षड्यंत्र से बचाएगा। 8वीं भविष्यवाणी। नियति की यात्रा। एक अनियोजित सफर। आपकी जिंदगी में एक ऐसी यात्रा लिखी है जो सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक का सफर नहीं होगी, बल्कि आपके भीतर की दुनिया को बदल देगी। रहस्य क्या है? बृहस्पति, जो लंबी यात्राओं और भाग्य के कारक हैं, आपके लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा का योग बना रहे हैं। यह यात्रा अचानक और अनियोजित हो सकती है। क्या होगा? काम या शिक्षा के लिए यात्रा। यह यात्रा काम के सिलसिले में, किसी ट्रेनिंग के लिए या उच्च शिक्षा के लिए हो सकती है। यह आपके करियर को एक नई दिशा देगी। तीर्थ यात्रा। कुछ जातकों के लिए यह एक तीर्थ यात्रा होगी जो उनके जीवन में एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन लाएगी। इस यात्रा में आपको कोई गुरु या मार्गदर्शक भी मिल सकता है। कर्म का सूत्र। जब इस यात्रा का अवसर मिले तो उसे टालें नहीं, पूरी तैयारी के साथ जाएं। यात्रा पर जाने से पहले अपने घर के मंदिर में एक नारियल रखें और वापस आकर उसे प्रसाद के रूप में परिवार में बांटें। यह आपकी यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाएगा। 9वीं भविष्यवाणी। ज्ञान का नया अध्याय। एक रहस्यमयी विद्या। शनि जब कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो पहले वो आपको उसके लिए तैयार करते हैं, और यह तैयारी ज्ञान के माध्यम से होगी। रहस्य क्या है? बुध और बृहस्पति का संयोजन आपको एक ऐसा नया कौशल या ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित करेगा जो भविष्य में आपके बहुत काम आने वाला है। क्या होगा? नई स्किल सीखना। आप कोई नई भाषा, कोई कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग या कोई ऐसी कला सीख सकते हैं जो आपके प्रोफेशन से सीधे जुड़ी न हो, लेकिन भविष्य में आपकी आय का एक नया स्रोत बन जाएगी। अधूरे ज्ञान की पूर्ति। यदि आपने कोई पढ़ाई या कोर्स अधूरा छोड़ दिया था, तो उसे पूरा करने का यह सबसे अच्छा समय है। कर्म का सूत्र। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने अहंकार को त्याग कर किसी से भी ज्ञान लेने में संकोच न करें। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा, हरी घास अर्पित करें और AUM गणपतये नमः का जाप करें। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और वे आपके सीखने के मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करेंगे। 10वीं भविष्यवाणी। जीवन का चौराहा, एक निर्णय, 100 परिणाम। अगस्त और सितंबर 2025 के बीच आप जीवन के एक ऐसे चौराहे पर खड़े होंगे जहां आपको एक बहुत बड़ा और कठिन निर्णय लेना होगा। रहस्य क्या है? यह निर्णय ऊपर बताई गई कई भविष्यवाणियों का मिला-जुला परिणाम होगा। यह आपके करियर, परिवार, स्थान और रिश्तों से जुड़ा एक एकीकृत निर्णय होगा। क्या होगा?
आपको चुनना होगा एक सुरक्षित नौकरी या एक जोखिम भरा व्यवसाय, अपना शहर या एक नया देश, एक आरामदायक रिश्ता या एक चुनौतीपूर्ण सत्य। यह निर्णय आपके जीवन के अगले 10 से 15 वर्षों की दिशा तय करेगा। इस निर्णय का दबाव बहुत अधिक होगा और आप खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे। कर्म का सूत्र: जब आप इस चौराहे पर खड़े हों तो किसी और की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। एकांत में जाएं, ध्यान करें और अपने अंदर की आवाज सुनें। अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से कराएं। अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने कुलदेवता या इष्टदेव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें और उनसे मार्गदर्शन मांगें। आपका अंतर्ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा गुरु होगा। नीसे इंडिया दिगे 11वीं भविष्यवाणी, शनि का अंतिम वरदान आपकी विरासत। और अब 11वां और अंतिम रहस्य। यह कोई घटना नहीं बल्कि एक वरदान है। रहस्य क्या है? ये 3 महीने उथल पुथल, चुनौतियों और परीक्षाओं नोंते भरे ही दिया के ही होंगे। लेकिन हर चुनौती के बाद शनिदेव आपको एक वरदान देंगे। यह वरदान है अपनी विरासत बनाने का अवसर। क्या होगा? इन 90 दिनों में आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी सहेंगे और जो भी सीखेंगे, वह आपके भविष्य की नींव का पत्थर बनेगा। आप केवल पैसा या पद नहीं कमाएंगे, बल्कि आप सम्मान, ज्ञान और एक ऐसी साख अर्जित करेंगे जो वर्षों तक आपके साथ रहेगी। आप अपने परिवार और समाज के लिए एक स्तंभ के रूप में स्थापित होंगे। आप जो भी काम शुरू करेंगे, वह दीर्घकालिक और टिकाऊ होगा। कर्म का सूत्र: यह समझें कि शनिदेव आपको कष्ट नहीं दे रहे, वे आपको तराश रहे हैं। एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। इन 3 महीनों को एक तपस्या समझें। धैर्य, अनुशासन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी, इन 4 स्तंभों पर अपनी विरासत की नींव रखें। शनिदेव का सबसे बड़ा उपाय है अपने कर्म को पूजा समझना। भाग 3: कर्म का सार और भविष्य का सूत्र। तो मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, यह हैं वो 11 रहस्य जो जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 में आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देंगे। यह समय डरने का नहीं, बल्कि जागने का है। यह शिकायत करने का नहीं, बल्कि कर्म करने का है। आपके स्वामी शनिदेव आपको एक अवसर दे रहे हैं अपने जीवन को शुद्ध करने का, अपनी कमजोरियों को दूर करने का और एक ऐसी मजबूत इमारत बनाने का जिसे समय का कोई तूफान हिला न सके। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। उस मार्ग पर चलना या न चलना आपके स्वतंत्र कर्म पर निर्भर करता है। इन 3 महीनों में बोया गया बीज आने वाले वर्षों में एक विशाल वृक्ष बनकर आपको छाया और फल देगा। अपनी शक्ति को पहचानें। आप साधारण नहीं हैं, आप शनि के पुत्र हैं। आप में पहाड़ को हिलाने की क्षमता है। अगर आपको यह विश्लेषण आपके जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मकर राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जय शनिदेव लिखकर ब्रह्मांड में अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेजें। और ऐसे ही गूढ़ और रहस्यमयी ज्योतिषीय विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब